सभी को नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। देखिए, शब्द में हम आपको पिछले जो भी भाग हुए हैं उसमें बताया था कि शब्द के जो प्रकार हैं वो तीन आधार पर आप इनको बांटते हैं। पहले तो सार्थक और निरर्थक बताया था। सार्थक के तीन आधारों पर वर्गीकरण करते हैं। एक बताया था कि रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया था और रचना के आधार पर तीन प्रकार के हुए थे: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। दूसरा आधार जो चल रहा है उत्पत्ति के आधार पर हमने पिछले भाग में बताया कि शब्द जो है वो चार प्रकार के होते, पांच प्रकार के: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। और ये पांचों भेद हमने बता दिए हैं आपको, यथासंभव जितना हो सका शब्द भी दिए आपको। और आपकी जिम्मेदारी है कि किताब से जो भी बुक आपके पास हो उससे ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज इनको और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है उनको दिया है। आप जितने हैं सब पढ़ डालो। अब तीसरा आधार जो होता है वो अर्थ के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये आज इस भाग में आपको समझना है। तो अर्थ के आधार पर, यानी कि उसका अर्थ जिस तरह निकाला जाता है, अर्थ के आधार पर शब्द जो है चार भागों में बांटे जाते हैं। नंबर एक, एकार्थक शब्द, एकार्थक या एकार्थी कुछ भी कह सकते हैं आप, एकार्थक शब्द। नंबर दो, अनेकार्थक शब्द। और नंबर तीन, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची में भी अर्थ ही होता है, पर्यायवाची शब्द। और नंबर चार, विलोम शब्द। इनमें से पर्यायवाची, विलोम आप जानते हो, एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची और विलोम। तो अगर कहा जाए अर्थ के आधार पर, पहले जब कभी हमने बताया तो सार्थक और निरर्थक दो बता दिए थे। अब की शब्दों का वर्गीकरण हमने पहले ही कर दिया। सार्थक के भेद ये चल रहे हैं और उसके बाद निरर्थक में भी अभी आएंगे। तो सार्थक शब्द के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण तीन तरह से हुआ। रूढ़ क्या कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची और विलोम। तो इसमें बारी बारी से हम एक एक शब्दों की बात करते हैं। सबसे पहले एकार्थक शब्द। एकार्थक जो नाम लिखा है, नाम से ही आपको कुछ स्पष्ट हो रहा है। एक धन अर्थ, यानी एकार्थक वे शब्द होते हैं जिनके केवल एक ही अर्थ होते हैं, एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, वो एकार्थक कहलाएंगे। अब ये बहुत सारे शब्द होते हैं, घर है, हाथी है, कुर्सी है, मेज है, जितने भी सब, ताला है, चाबी है, बिजली है, बहुत सारे शब्द, जितने भी शब्द आप प्रयोग करते हो, अगर उसका एक ही अर्थ केवल प्रयोग किया जा रहा है तो एकार्थक शब्द कहलाएंगे। तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एकार्थक शब्द जो होता है वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, वो एकार्थक कहलाते हैं। अब इसी का दूसरा भाग आप अनेकार्थक। अनेकार्थक शब्द जो है वो आप जानते हो, अन जुड़ गया इसमें, यानी जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, यानी वो शब्द एक ही हो, एक से अधिक अर्थ देता हो, तो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। और अभी जब आप अलंकार पढ़ोगे तो अनेकार्थी शब्द एक आध जब तक पंक्ति में नहीं प्रयोग होता है तब तक श्लेष अलंकार नहीं होता। श्लेष अलंकार अगर किसी पंक्ति में है तो उसमें कोई अनेकार्थक शब्द अवश्य होता है। तो अनेकार्थक शब्द की अगर परिभाषा देखें, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो शब्द प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ये होते कौन से हैं? जैसे आप पानी,
आपने सुना होगा, अभी तक तो पानी का मतलब पानी समझते हैं, लेकिन आपको याद होगा, चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों ओर सुबरन, सुबरन नाम सुना है, उस वो भी सार्थक से वो अनेकार्थक शब्द है। और एक लाइन है, पानी गए न उबरे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहां पानी के एक से अधिक अर्थ हैं। एक पानी का अर्थ सिंपल है, जल। एक पानी का अर्थ क्या है? जल। और जल भी अनेकार्थक शब्द है। जल के भी दो अर्थ होते हैं, अगर याद हो, आप मालूम हो तो। एक जल का मतलब पानी, और एक जल मतलब जलना। जैसे दीपक जल रहा है, तो जल जो है इस ये भी अनेकार्थक शब्द में आएगा। तो पानी के एक जल है, एक पानी का अर्थ इज्जत होता है, कहते हैं उनकी आंखों का पानी गिर गया, इज्जत। और एक और होता है पानी का अर्थ पॉलिश, कहते ना कि इसमें सोने का पानी चढ़वा दो, इसका पानी उतर गया है, पानी जो चमक, जिसको चमक भी आप कह सकते हो। तो जो पानी के आप अर्थ देख रहे हो, जल, इज्जत, पालिश, ये कई अर्थ हैं। यहां तो 3 अर्थ हो गए। अगर एक से ज्यादा अर्थ कोई शब्द देता है तो क्या कहलाता है? अनेकार्थक शब्द कहलाएगा। जैसे रोटी, अब रोटी के क्या एक से अधिक अर्थ होते हैं? होते हैं। एक रोटी तो वो जिसको आप हम सब लोग खाते हैं, और एक रोटी और होती है, लोग कहते रोजी रोटी चल रही है, यानी रोटी का मतलब रोजगार। तो यहां रोटी का मतलब खाना भी, यानी रोटी जो खाया जाता है वो भी होता है, और एक रोटी का अर्थ रोजगार होता है। तो ये भी अनेकार्थक शब्द होगा। इसी तरह कनक, कनक तो आप बहुत अच्छे जानते हो, कक्षा 8 से पढ़ते चले आ रहे हो। क्या था? कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, वह खाए बौराए वह खाए पगला, ऐसा कुछ है ना। तो कनक के भी 2 अर्थ होते हैं, एक सोना और एक धतूरा, बिल्कुल आप जानते हो। और अनेकार्थी शब्द जैसे हार है, हार, हार के भी एक से अधिक अर्थ होते हैं कि नहीं? एक हार होता पराजय, और एक हार होता है गले में पहनने वाला, तो इसके भी 2 अर्थ होते हैं। इसी तरह जान, जान, जान के 2 अर्थ, मेरी जान वाला नहीं, नहीं आप करो मेरी जान, नहीं। जान का मतलब एक तो होता प्राण, जान निकल गई, प्राण। और एक जान और होता है, वो मेरी जान है। जान का मतलब एक होता है जैसे ज्ञात होना, जैसे हमको जानकारी नहीं मिली, तुम जान गए, तुम कैसे जान गए। तो एक जान माने होता है प्राण, एक जान माने होता है ज्ञात होना। तो जान के भी 2 अर्थ निकले। इसी तरह और बहुत सारे शब्द है। बाल, बाल के भी 2 अर्थ होते हैं, एक बाल जो मेरी खोपड़ी में नहीं है, और एक बाल बचपने को कहते हैं ना, बालक जिससे बना है बचपन। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द, जल, प्राण, ये सब बहुत सारे जितने भी शब्द हैं जिसके एक से अधिक अर्थ आप निकाल सकते हो, वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। समझ आई बात? तो एकार्थी और अनेकार्थी अर्थ के आधार पर 2 हो गए। तीसरा पार्ट होता है पर्यायवाची, जो अपने आप में एक चैप्टर भी है। चूंकि इसमें ये पार्ट आ गया है तो हम इसी वक्त कुछ चर्चा कर लेते हैं, और समय मिला तो एक वीडियो हम आपको केवल पर्यायवाची का देंगे, तो आपको जितने इंपॉर्टेंट है, जितने जरूरी है, रट जाएंगे। फिलहाल अभी केवल इतना समझ लें कि पर्यायवाची होता क्या है। देखो, पर्यायवाची शब्द होता, पर्याय मतलब वही, और वाची मतलब बोलना, यानी कि आप किसी शब्द का उसके जगह पे दूसरा शब्द बोल रहे, उसका अर्थ वही निकले, तो पर्यायवाची होता है। परिधन आय से बना है, यानी उसी के जगह पर आ जाए। तो पर्यायवाची शब्द से सवाल कैसे होते हैं? पर्यायवाची शब्द से यही पूछा जाता है ये किसका पर्यायवाची है। और इसको अच्छे से करने के लिए आपको बहुत अच्छे से शब्दकोश मजबूत करना होगा। पर्यायवाची मेरा अपना विचार है कि कुछ तो याद किए जाते हैं, लेकिन कुछ समझे जाते हैं। समझने से जल्दी याद हो जाता है। तो हम अभी आपको कुछ मेन
कौन कौन से पर्यायवाची आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जितने हैं प्रयास करेंगे कि वो आपको दे भी दें, इसी भाग में दे देंगे कुछ, और कुछ भी पर्यायवाची जब भाग बनाएंगे इसका केवल पर्यायवाची पर, तो उसमें बहुत अच्छे से दे देंगे। देखिए जब पर्यायवाची होता है वो अर्थ में तो वही होता है, लेकिन कुछ उसमें अंतर जरूर होता है। जैसे एक पर्यायवाची है कोकनद। कोकनद जानते हो किसका पर्यायवाची होता है? कोकनद कमल का पर्यायवाची होता है। और एक होता है इंदिवर। इंदिवर किसका पर्यायवाची होता है? यह भी कमल का होता है। और एक होता पुंडरीक। पुंडरीक किसका पर्यायवाची होता है? यह भी कमल का ही पर्यायवाची होता है तीनों माने कमल ही, लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है। आदमी सब होते हैं, आदमी का पर्यायवाची आदमी सब होते हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर होता है। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई नाटा होता है, कोई मोटा होता है, लेकिन आदमी के पर्यायवाची हो सकते हैं ना। तो इसमें जो कोकनद कमल का पर्यायवाची है, कोकनद का मतलब कमल तो होता है लेकिन सिंपल कमल नहीं, जो लाल कमल होता है, लाल कमल जो है वो कोकनद का पर्यायवाची, यानी कोकनद का अर्थ होता है लाल कमल, और ये है कमल का ही पर्यायवाची। और जो इंदिवर होता है वो नील कमल, यानी नीला कमल जो होगा वो इंदिवर होता है। और जो पुंडरीक है ये श्वेत कमल होता है, सफेद कमल। तो आप देखें कि कोकनद, इंदिवर, पुंडरीक ये सब कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन सब में अंतर है। तो ये हमने ये बात इसलिए बताई क्योंकि पर्यायवाची इसी तरह याद किए जाते हैं, उन पे कुछ चर्चा की जाए, उन पे कुछ बात की जाए। अब आपको ये भले न याद हो लाल, नीला, श्वेत, लेकिन इतना तो याद हो गया कि कमल का पर्यायवाची कोकनद भी होता है, इंदिवर भी होता है, पुंडरीक भी होता है। अब कमल के पर्यायवाची आपको याद करने हैं, और ये कैसे याद करने, क्या करना है, अभी हम बात करेंगे, कमल से ही चर्चा करते हैं। उसके पहले एक और देख लेते हैं। जल का पर्यायवाची एक होता पानी और एक होता जल, होता है कि नहीं? दोनों को माने पानी होता है, लेकिन अंतर है। ये जो जल है इसका मतलब होता शुद्ध पवित्र पानी, और पानी का मतलब सिंपल साधारण पानी। लोग खेत में जल लगाने नहीं जाते, खेत में क्या लगाने जाते हैं? पानी लगाने जाते हैं, क्योंकि उसमें गंदा पानी जा सकता है। और कभी भगवान पर पानी नहीं चढ़ाया जाता। क्या चढ़ाया जाता है? अरे जब दोनों एक ही चीज है तो भगवान पर पानी चढ़ाओ, खेत में जल लगाओ? नहीं, कुछ ना कुछ इसका मतलब अंतर है, तभी तो नहीं कहा जाता कि खेत में जल लगाने गए थे। क्यों भाई, भगवान पर पानी चढ़ा दो एक ड्रम, नहीं बोलते। तो पानी का अर्थ होता है कि साधारण पानी, सिंपल पानी, और जल का मतलब होता पवित्र। हम लोग पानी पीते हैं इसीलिए बीमार होते हैं। हम लोगों को पानी नहीं पीना चाहिए, जल पीना चाहिए। खैर, लेकिन जल मिलता कहाँ है? जल से याद आया कि जल अब कहाँ जल रह गया। पहले जल ही जीवन था, पहले जल ही जीवन था। आज जीवन, एक कहावत हमने खुद बताया था, पहले जल ही जीवन रहा है, आज जीवन जल रहा है। पहले जल ही जीवन रहा है, आज जीवन जल रहा है। खैर, याद आया कि आपको पानी के पर्यायवाची भी याद करने। इसी तरह किस किस शब्द के पर्यायवाची याद करने हैं, अभी हम उसका आपको एक चार्ट बना के दे देंगे स्क्रीन पर, उनको आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन हम आपको कुछ चर्चा कर दे ताकि आपको कुछ याद हो जाए। और अभी पर्यायवाची जब वीडियो बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनाएंगे। पानी का पर्यायवाची अगर आपको मान लिया मालूम है, पानी का लगभग सबको मालूम होता है, वारी, नीर, जल, अंबु, तोय, सलिल। क्यों भाई, इतने तो आते ही हैं, और बहुत सारे आपको आते होंगे। जीवन होता है ना, पाय, ये सब पानी होते हैं।
अभी और भी होंगे, हम अभी जब आपको सब देंगे तो उसमें लिख देंगे। अब आपको मैंने पानी इसलिए लिखाया है कि अब अगर किसी का आपको पर्यायवाची बनाना है जिसका संबंध पानी से ही हो तो इन शब्दों से बन सकता है। पानी का संबंध अभी आपने देखा था, कमल का भी तो पानी से संबंध है। क्यों भाई, छत पे कमल तो नहीं हो सकता, छत पे थोड़ी मिट्टी डालो कमल का पेड़ लगा दो हो जाएगा, नहीं। कमल कहां जन्म लेता है? पानी में, जल में जन्म लेता है, और वो चाहे पानी हो चाहे जल हो, कमल पैदा हो जाता है उसमें। तो जन्म लेना यानी जन्म लेना का मतलब होता है ज, और किस में जन्म लेता है? पानी में। तो ये जो पानी के पर्यायवाची आपने लिखा है ना, इसमें अगर जा लगा दो लास्ट में तो कमल के बन जाएंगे। देखो आपको कमल याद नहीं करना, पानी का याद है तो कमल आप बना रहे हैं। वारी में जा लगाओ, वारिज किसका होगा? कमल का। नीरज कमल का, जलज कमल का, अंबुज कमल का, तोयज कमल का, सलिलज कमल का, जलज कमल का, पयोज कमल का। पानी से जन्म लेना। और कमल के थोड़े यही होते हैं, कमल का अपना भी तो कुछ अस्तित्व होगा, तो उनके जो अपने अस्तित्व उनके पर्यायवाची आपको याद कर लेना। जैसे पंकज आप बोल रहे हैं, पंख का मतलब पानी नहीं होता, पंख का मतलब कीचड़ होता है। पंख का मतलब क्या होता है? जिसका पंकज नाम हो, खराब न लगना चाहिए, पंकज का मतलब कमल होता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ होता है कमल। पंख माने कीचड़ और जा माने जन्म लेना, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात पंकज, तो उसको ये भी कमल का पर्यायवाची होता है। तो आपको कमल के भी याद करने हैं। इसी तरह पानी का सेंस और समुद्र से भी होता है। समुद्र में कभी पानी सूखता नहीं है। समुद्र में पानी कहां से आता है? कहीं से नहीं आता, उसके पास अपना खजाना रहता है। तो इसी पानी के पर्यायवाची में अगर धी, क्या धी लगा दो या निधि लगा दो, क्योंकि खजाना होता है उसके पास, निधि माने खजाना होता है, यानी पानी का खजाना है क्या? समुद्र। तो इन्हीं में से अगर धी या निधि लगा दो तो बन जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। लगा जरा, वारिधि, नीरधि, जलधि, अंबुधि, तोयधि, पयोधि, और चाहे निधि लगा दो, वारि निधि, नीर निधि, जल निधि, अंबु निधि, तोय निधि, पयो निधि, ये सब समुद्र के पर्यायवाची। समुद्र में क्या लगेगा? धी या निधि। और पानी का मतलब क्या है? पानी का सेंस एक जगह से और होता है। आज पानी बरसेगा तो क्या समुद्र बरसाएगा? नहीं, बादल। तो बादल का सेंस भी पानी से है। अच्छा, पानी जो है बादल में उत्पन्न होता है कि बादल के पास रहता है? बादल जो है पानी को धारण करता है। लोग कहते हैं कि पृथ्वी से ही पानी उड़ के जाता है, बादल उसको रोकते रहता है और रोके रहता है। जब जरूरत पड़ती है तो बादल से बात करो, फोन करो तो वो गिरा देता है, यानी उसके पास पानी रखा रहता है। तो इसी में अगर दा लगा दो, क्या लगा दो? या धर लगा दो, दा लगा दो या धर लगा दो तो बादल का हो जाता। दा माने देना। छोटा बच्चे से आप करो, छोटा बच्चा कोई चीज मांगता तो क्या कहता है? तौफीदा, दा, तौफीदा, दा कहता है। दा मतलब देना, और धर माने उदाहरण कर लेता है। तो वारिद, वारिद, नीरद, जलद, अंबुद, तोयद, ये सब बादल के हो जाएंगे। या धर लगा दो, वारिधर, नीरधर, जलधर, अंबुधर, तोयधर, पयोधर, ये सब बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से आपको कुछ पर्यायवाची याद करने हैं, हम बता देते हैं, और इनका चार्ट भी हम आपको भी दे देंगे। इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा जितना संभव होगा। बाकी अभी पर्यायवाची का एक पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो आपको याद करना है, पानी का हो ही गया, कमल का, समुद्र का, बादल का, अग्नि का, कामदेव का, सब इंपॉर्टेंट है, मछली का,
और मछली का, उसके बाद समुद्र का, कामदेव का हो गया, चोर का, गणेश का, शिव का, विष्णु का, सूर्य का, यमुना का, घोड़ा का, बाण का, धनुष, धनुष भी याद करना, बाण के भी याद करना। और कैसे होगा, हम जब पर्यायवाची वाला वीडियो बनाएंगे तो आपको याद एक भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब पहले पढ़े होगे तो हमको समझाने में अच्छा रहेगा। समझ रहे ना? जैसे कामदेव की बात कर ले तो कामदेव कोई देवता नहीं होते, कामदेव केवल नाम के देव हैं, उनके कोई अंग नहीं होता, बिना अंग के देवता होते हैं। तो इसी अंग में जब अन लगा दो तो ये शब्द बन जाएगा अनंग, और अनंग कामदेव का पर्यायवाची होता है। इस तरह से आपको समझना है। जब एक एक शब्द हम समझा देंगे तो आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगा। आप केवल इंतजार करें कि पर्यायवाची वाला एपिसोड कब आता है, कब आएगा। अब इसका हम चार्ट जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट है उनका आपको दिए देते हैं, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अभी पढ़ लीजिए, थोड़ा टाइम देते हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छी बात है। और अभी ये है, अभी इसको मैं लास्ट में भी लगा दूंगा ताकि आपके पास ये उपलब्ध रहे। और एक आधार और बच रहा है, एक चीज और बच रहा है, पर्यायवाची हो गया विलोम शब्द। विलोम जो होता है, विलोम का भी एक पूरा वीडियो बनेगा। अब ये विलोम पर, पर्यायवाची पर, सब पे एक एक वीडियो होगा, उसको आप देख लीजिएगा। विलोम शब्द जो होता है, वो विलोम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा, विपरीत। यानी कि किसी भी शब्द का विपरीत बताना है तो वो विलोम होता है। और इसको भी आपको पढ़ना है, लेकिन हम आपसे बात करेंगे कि विलोम किस तरह से बनाया जाता है, क्या होता है। तो इसके लिए विलोम का जो भाग होगा उसको आप देखिएगा। आज के भाग में हम केवल पर्यायवाची आपको मेन दे रहे हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। बाकी भाग हम बाकी बातें अगले भाग में करेंगे। आज यहीं तक। और इस तरह से ये शब्द वाला भाग आपका खत्म हो गया। जो मेन क्वेश्चन होंगे, जो बात होगी, अगले भाग में कर लेंगे, नहीं तो अगला भाग जो हमारा वाक्य का शुरू होगा। तो आज यहीं तक। सभी को नमस्ते।